का सुहाना आया, लो आया दीवाना। सोने जाल बांधा सूरज की रोशनी में, सोने का जाल बांधा सूरज की रोशनी में, चांदी की चमक भर दी चंदा की चांदनी में, चमक उठे आंखों के तारे, चमक उठे आंखों के तारे, आज बने रंगीन नजारे, मौसम हुआ सुहाना, दिन आज का सुहाना, दिन आज का सुहाना, एक वीर हुए वीर सावरकर, जिनको कुछ लोग तरह तरह की बातें कहकर आज भी बुरा भला कहते हैं, लेकिन कहना आसान है। ध्यान रखना, किसी पर उंगली उठाना आसान है, लेकिन उसने कितने कष्टों को सहन किया है, ये जब उस परिस्थिति में रहोगे ना तब पता चलेगा। मैं गया हुआ अंडमान के अंदर, जिसको काला पानी कहते हैं, सेल्यूलर जेल, जहाँ पर वीर सावरकर ने 11 वर्षों तक भयंकर कठोर यातनाओं को सहा है। और जब मैंने जाकर के उस सेल्यूलर जेल को देखा, इतनी भयंकर बनी हुई, वैसे आज उसको तीर्थ कहा गया है, क्रांतिकारियों का तीर्थ उसको कहते हैं, किंतु जब जाकर वहां पढ़ा और सुना लाइट एंड साउंड रात में जो होता है, तो आपकी रूह कांप जाएगी सुन करके। जो लोग कहते हैं ना, मैं राहुल सावरकर नहीं हूँ, मैं राहुल गांधी हूँ, अरे मूर्ख नालायक, कहेंगे तू 1000 जन्म भी लेगा ना तब भी तू सावरकर के पैर की धूल भी नहीं बन सकता। सावरकर वो थे। लेकिन जब वहां गया मैं जेल में, और जाकर के मैंने देखा और वहां की कहानियां पढ़ी, जो क्रांतिकारी थे जानते उनको भोजन कैसा दिया जाता था। अगर प्यास लगती थी तो पानी ऐसा होता था जो सड़ गया होता था, जिसमें कीड़े घूम रहे होते थे, पी लो गया था पानी। भोजन ऐसा होता था कि दाल है तो दाल का नाम है, लेकिन दाल में कंकर भरे हुए। रोटी है तो आटे के साथ में सीमेंट मिला हुआ, वो मिला करके उसकी रोटी खिला रहे। अच्छा बताओ, ये भोजन दे रहे हैं, मारने का प्लान क्या है? और काम कितना लिया जाता था? एक बैल पूरे दिन घूमे तो घूम करके नारियल का तेल निकाले 9 किलो, कितना? और वीर सावरकर को दौड़ाया जाता था पूरे दिन चल करके, 12 किलो तेल निकालना पड़ता था उनको, कितना? तो जानवर से भी ज्यादा काम लिया जाता था। और अगर कहीं गिर गए तो गिरने के बाद में ये नहीं कहा जाता था उठ जाओ, कोड़े बजाए जाते थे। ऐसे कोड़े जो एक बार पड़ जाए तो शरीर की चमड़ी के साथ साथ मांस भी उधेड़ करके ले आते। महसूस कर सकते हो? नहीं कर सकते। कभी आपको बचपन में आपके अध्यापक ने मारा हो, पीटा हो, इन गांठों में डंडियां बजाई हो तो महसूस हो सकता है, लेकिन फिर भी वैसा महसूस नहीं हो। वो वीर सावरकर थे जिन्होंने इन भयंकर यातनाओं को झेला है, और जिसने मना कर दिया उसको न जाने कितने ऐसे क्रांतिकारियों को समुद्र में फेंक करके उनका जीवन ही समाप्त कर दिया। आप भोग सकते हो क्या ऐसा? अगर यहाँ आज दाल में नमक थोड़ा सा कम हो जाए तो लोग तुरंत कह देते नमक लेकर के आओ, इसमें नमक कम है, और वहां कंकर खाई जा रही है। इतनी भयंकर यातनाओं को जिसने झेला, मुझे खुशी हो रही है उसी के जन्मदिन पर नई संसद का उद्घाटन किया हमारे देश के नेताओं ने। अरे ताली तो बजा दो कम से कम मिलकर के, तुम्हें तो गर्व भी करना नहीं आता। और इतना ही नहीं, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जिसको सम्मान कभी दिया ही नहीं गया, उसको हमारे मोदी जी ने कहा वो ग्लोबल लीडर थे, पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की क्षमता उनमें थी। उन्होंने सन 43 में ही अंडमान निकोबार को आजाद करा लिया था। वो जगह में देख करके आया हूँ, वहां पर बैठ करके नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित भी करके आया हूँ। उसी अंडमान निकोबार को आज नेताजी के नाम पर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप के नाम से जाना जाएगा, ऐसा हमारी सरकार ने आदेश पारित कर दिया।
तो धीरे धीरे हमारे देश के क्रांतिकारियों को सम्मान मिल रहा है, क्योंकि आपने अपने वोट का सही जगह इस्तेमाल किया है। तब इस वातावरण को देख करके मन कहता है, मन कहता है कि उठ के सपने सवार दूं मैं, कुल दुनिया की बहारे इस दिन के बावजूद मैं, कुल दुनिया की बहारे उस दिन के बावजूद में, जिसने किया है दूर अंधेरा, जिसने किया है दूर अंधेरा, जगमग जगमग हो गया डेरा, जिसने किया है दूर अंधेरा, जगमग जगमग हो गया डेरा, प्यारा हुआ दीवाना दिल आज का सुहाना, दिल आज का सुहाना, बोलिए सब, दिल आज का सुहाना, दिल आज का मस्ताना मस्ताना दीवाना, दिल आज का सुहाना, दिल आज का सुहाना, दिल आज का सुहाना, दिल आज का सुहाना। बोलिए महर्षि दयानंद की। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, फिर से भारत विश्व गुरु बन सकता है, लेकिन ध्यान रखना, जिस थ्योरी को लेकर हमारे नेता चल रहे हैं उससे विश्व गुरु भी बनेगा, भौतिक उन्नति में भी शीर्ष पर पहुंचेगा, लेकिन अगर आपको वास्तव में विश्व गुरु बनाना है तो वेद के बिना नहीं बन पाएगा। क्यों जी? आर्य राष्ट्र के बिना वास्तव में चक्रवर्ती सम्राट आप नहीं बन सकते। इसलिए महर्षि दयानंद कहते हैं, अगर राजा हो तो आर्य राजा हो, जिस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज थे, राजा हो तो फिर ऐसा राजा हो जिस प्रकार से एक आर्य राजा हुआ है, एक सम्राट हुआ है, जिसने अखंड भारत को फिर से स्थापित किया था। आपने नाम सुना होगा चाणक्य महाराज का, जिन्होंने अखंड भारत बनाया और सम्राट बनाया किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। लेकिन इनका तो नाम आपने बहुत सुना होगा। मैं आप सभी के सामने नाम लेने लगा हूं एक ऐसे महाराज का, एक ऐसे आर्य राजा का जिसका नाम हमारा देश लगभग भूल गया। यहाँ पर ऐसे व्यक्ति होंगे, मैं हाथ उठाऊंगा, मुश्किल से एक दो के हाथ उठेंगे जो नाम भी शायद पहली बार सुनेंगे उस राजा का। आपने नाम सुना चंद्रगुप्त मौर्य का। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य महाराज के अनुसार बहुत सुंदर राजपाट उन्होंने चलाया। उनके बाद में उनके बेटे हुए, जिनका नाम था क्या नाम था? बिंदुसार मौर्य। बिंदुसार के बाद में उनके बेटे राजा बने अशोक मौर्य। अशोक के राज से पतन होना शुरू हो गया, क्योंकि अशोक ने वैदिक धर्म को छोड़ करके क्या बन गए थे? बौद्ध बन गए थे। वो दुर्दिन था जिस दिन वैदिक धर्म को छोड़ करके बौद्ध जैसे ऐसे मत को उन्होंने स्वीकार किया जो ईश्वर को ही नहीं मानता। और उनके बाद में उनके बेटे राजा बने। अशोक के बाद में, अशोक मौर्य के बाद में क्या नाम था उनका? उनका नाम था कुणाल मौर्य। क्या नाम था? कुणाल। कुणाल के बाद में उनके बेटे राजा बने, उनके भाई राजा बने, जिनका नाम था दशरथ मौर्य। और दशरथ के बाद में फिर से एक राजा बने कुणाल के बेटे, जिनका नाम था संप्रति मौर्य। क्या नाम था? संप्रति के बाद में एक और राजा बने उनके बाद में, जिनका नाम था शतधन्वन मौर्य। क्या नाम था? शतधन्वन के बाद में देववर्मन मौर्य। देववर्मन मौर्य के बाद में एक और राजा आया जिसका नाम था बृहद्रथ मौर्य। क्या नाम था? नाम भी भूल गए होंगे, जितने सारे नाम कैसे ले दिए, क्योंकि पढ़ते नहीं हो इसलिए कहां से याद रहेंगे। बृहद्रथ मौर्य वो राजा था जो पूर्ण रूप से लगभग बौद्ध बन चुका था। ऐसे में एक वीर बच्चे ने जन्म लिया। बृहद्रथ मौर्य का ही सेनापति था। बृहद्रथ मौर्य का राजपुरोहित था जिसका नाम था अरुण। अरुणदत्त की पत्नी थी जिसका नाम था भगवती। और इन दोनों का पुत्र था जो 11 साल की उम्र में जिसने संकल्प लिया
कि मैं इन बौद्धों को यहाँ से निकाल करके जो भारत बट रहा है फिर से खंड बनाऊंगा और भारत को फिर से वैदिक राष्ट्र बनाऊंगा, आर्य राष्ट्र बनाऊंगा। जानते हो उस बच्चे का नाम क्या था? जिसके गुरु का नाम गुरुकुल में जाकर जिसने शिक्षा प्राप्त की, जैसे अपनी ये बच्चियां प्राप्त कर रही हैं, उसके गुरु का नाम था आचार्य श्वेताश्वर। क्या नाम था? आचार्य श्वेताश्वर। उस वीर बालक का नाम था पुष्यमित्र शुंग। क्या नाम था? एक बार जोरदार तालियां बजाएंगे सम्राट पुष्यमित्र शुंग के लिए। और अब हाथ उठाएंगे वो लोग जिन्होंने पहली बार ये नाम सुना है पुष्यमित्र शुंग का, पहली बार नाम सुना है। लगभग सबके हाथ नीचे कर लो। ऐसे कौन है जिन्होंने मेरे से पहले भी पुष्यमित्र का नाम सुना है? एक तुम तो हुई गुरुकुल के, तुमने नहीं सुना होगा तो कितने सुना? डूब के मरने की बात हो जाएगी फिर। गुरुकुल के आचार्य को नहीं पता होगा। एक, दो और तीन चार व्यक्तियों के हाथ उठे केवल जिन्होंने पुष्यमित्र का नाम सुना है। क्यों? क्योंकि जो इतिहासकार हैं, जो देश की शिक्षा नीति को देखते हैं, उन्होंने वो स्थान दिया ही नहीं उसको। और कहीं थोड़ी बहुत चर्चा है भी तो विलन के रूप में दिखाया गया है। कई बार डिबेट में चर्चा करते हैं और बोलते हैं पुष्यमित्र जिसने बौद्धों का नरसंहार किया, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? दुष्ट उसको विलन के रूप में बताते हैं, लेकिन वो विलन नहीं था, वो एक योग्य राजा था, वो नायक था जिसने आचार्य श्वेताश्वर और महर्षि पतंजलि के और एक वीर वीरांगना थी जिसका बाद में पुष्यमित्र से विवाह हो गया था, उनका नाम था अरुंधति। इनके साथ में मिलकर के यहाँ से सारे यवनों को मार करके भगा दिया। बहुत इतिहास लंबा है, सबका नाम लूंगा तो समय नहीं है उतना, समय तो शायद हो गया, समाप्त हो गया। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ, उसने अखंड भारत की स्थापना की। ऐसे वैदिक आर्य राजाओं के बारे में अगर हम सुनेंगे, अपने बच्चों को सुनाएंगे तो गर्व होगा, और यही गर्व आपको वैदिक राष्ट्र की ओर लेकर के जाएगा। ऋषिगण का यही स्वप्न था, इसलिए मैं नमन करते हुए कहने लगा हूं आपसे, ऋषि दयानंद को पढ़े, उनको जाने समझे। अगर उनके विचारों को फैलाएंगे तो जैसे ऋषि के दर्शन मात्र से लोगों के पांव हिल जाया करते थे, घबरा जाया करते थे, ऐसे ही उनके शिष्यों को देखकर आज भी लोग डर करके भागते हैं। आर्यों के सामने किसी की हिम्मत नहीं है जो शास्त्रार्थ करने बैठ जाए। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ ऋषि को समर्पण भाव से एक बात कहते हुए, जिस समय ऋषि पहुंचे शास्त्रार्थ करने के लिए, इसी भजन को सुनाकर वाणी को विराम दूंगा। पूरा नहीं सुनाऊंगा क्योंकि आप भी बहुत देर से बैठे हैं, लेकिन भजन बड़ा अच्छा है, वेदी जी ने लिखा है और अपने ऋषिपाल जी भी गुनगुनाते हैं उसको। क्या है? मंत्री जी के यहाँ हवन होगा। कौन से मंत्री जी? मंत्री जी का हवन होगा, इसलिए केवल 2 मिनट में अपनी वाणी को विराम दूंगा, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाऊंगा। था उस योगी का चेहरा, चेहरे पे रंग सुनहरा, देख के उन आंखों को ना सामने पापी ठहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने हमें जगाया, बोलिए तारीफ करूं क्या उसकी जिसने हमें जगाया। उस योगी का चेहरा, चेहरे पे रंग सुनहरा, देख के उन आंखों को ना सामने पापी ठहरा। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने हमें जगाया। दयानंद है अद्भुत शक्ति, यूं तो कहा करते थे। दयानंद है अद्भुत शक्ति, यूं तो कहा करते थे। वो आना जाए काशी, यूं लोग डरा करते थे, यूं लोग डरा करते थे। उसकी जुबान में कोई बस ऐसी बला का जादू, शास्त्रार्थ में उस पर कोई भी पा न सके गमता बोलता। तारीफ करूं क्या उसकी जिसने हमें जगाया। और अंतिम बस, आने को तो इस दुनिया में, दुनिया में, दुनिया में
संभालने को तो इस दुनिया में महापुरुष यहाँ आते हैं, बेदाग दयानंद जैसा जीवन न देख पाते हैं, जीवन न देख पाते हैं। निर्दोष गए वो जग से जग से जग से जग से जग से जग से, निर्दोष गए वो जग से, कोई दोष न उनमें पाया। बस दयानंद सा बेटी, बस दयानंद सा बेटी, एक दयानंद ही पाया। तारीफ करो क्या उसकी जिसने हमें जगाया, बोलिए तारीफ करो क्या उसकी जिसने हमें जगाया। एक साथ बोलिए, उस योगी का चेहरा, चेहरे पे सुनहरा, देख के उन आंखों को न सामने पापी ठहरा। दोनों एक साथ मिल करके तारीफ करो क्या उसकी जिसने हमें जगाया, तारीफ करो क्या उसकी जिसने हमें जगाया, तारीफ करो क्या उसकी जिसने हमें जगाया। इसलिए आप सबने ध्यान से सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूं मैंने आपके सामने ईश्वर की कृपा से लेकर ये चर्चा की कि भारत भूमि कितनी उच्च विचारों वाली और कितनी गर्व करने योग्य हमारा देश कहां से चला, कैसे हम टूटे, क्यों टूटे, क्या कारण था, उस कारण का समाधान निदान क्या है वो भी आपके सामने रखा, और आगे हम कैसे फिर से विश्व गुरु बन सकते हैं ये भी विचार आपके सामने रखे। अब बात आपके हाथ में है, आप इन पर कितना चिंतन मनन करके जीवन में उतारते हैं।